हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ रहमान। मैं आज आप लोगों को हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के वन वर्ड क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूँ। जो डिज़ीज़ किस काजेटिव एजेंट के थ्रू होती है या किस बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है, उसकी वजह से कौन सी डिज़ीज़ होती है, उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि वन वर्ड क्वेश्चन है। आप लोगों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती क्या है। इट इज़ अ डिजीज़ विच आर स्प्रेड फ्राम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो या फैले, उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। लाइक कोरोना भी कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। कोरोना के केस में भी तो यही हुआ है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है। तो ऐसी डिजीज़ को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। सेकेंड है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। इट इज़ अ डिजीज़ विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्राम वन टू अनदर पर्सन आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो या स्प्रेड ना हो, उस डिज़ीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। एग्जाम्पल कैंसर, डायबिटीज़, ब्लाइंडनेस एक्सेट्रा। कैंसर के केस में जैसे अनवांटेड सेल ग्रोथ बॉडी के किसी पार्ट पर होने लगे, उसे हम लोग कैंसर बोलते हैं। डायबिटीज़ जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए, उस कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़ बोलते हैं। ब्लाइंडनेस आई डिजीज़ होती है जिसे हम लोग रतौंधी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में फर्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब जो हम लोगों के नोज़, थ्रोट, लंग्स को ऐसी डिजीज़ जो नोज़ और थ्रोट और लंग्स पर अटैक करे, उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। लाइक चिकन पॉक्स, मीज़ल्स, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस। तो फर्स्ट है चिकन पॉक्स इज़ कॉज्ड बाई। चिकन पॉक्स किस वायरस के थ्रू होता है, तो इसका कॉजेटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर वायरस, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं VZV। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चिकन पॉक्स क्या होता है। चिकन पॉक्स एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिससे हम लोगों की बॉडी पर या चेस्ट, फेस, बैक पर रेड स्पॉट अपीयर होने लगते हैं या ब्लिस्टर टाइप में अपीयर होने लगता है, उसे हम लोग चिकन पॉक्स बोलते हैं। इसका सिम्टम होता है फीवर, हेडेक, रनिंग नोज़। अगर किसी पेशेंट को चिकन पॉक्स हो गया है तो उसको हाई फीवर रहेगा, हेडेक होगा और उसकी नोज़ जो होगी वो रन करने लगेगी। उस डिज़ीज़ को हम लोग बोलते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट वेरिसेला जोस्टर वायरस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हर बार ये पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स। मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? इसका आंसर है RNA पैरामिक्सो वायरस और रिबोला वायरस। अब मीजल्स क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मीजल्स एक वेरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। इसका सिम्टम होता है हाई फीवर, कफ, रनिंग नोज़ एंड वाटरीज आई। ये इस बॉडी के नोज़, थ्रोट और लंग्स के पार्ट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा इज़ काज्ड बाई। इन्फ्लुएंजा किस वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होता है? तो इन्फ्लुएंजा A एंड B नाम का एक वायरस होता है जिसकी वजह से इन्फ्लुएंजा होता है, या आर्थोमिक्सो वायरस। इन्फ्लुएंजा अब क्या होता है? इन्फ्लुएंजा एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि लंग्स, नोज़ एंड थ्रोट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थीरिया इज़ काज्ड बाई। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? तो उसका नाम है कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी। अब डिप्थीरिया क्या होता है इसके बारे में समझ लो। डिप्थीरिया एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो नोज़ और थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वूपिंग कफ इज़ काज्ड बाई। वूपिंग कफ किसके थ्रू होता है? तो उसके एग्जांपल हैं बार्डिटेला पर्टूसिस और बार्डिटुला पैरा पर्टूसिस। वूपिंग कफ को आल्सो नोन एज पर्टूसिस।
वुपिंग कफ को पर्टूसिस भी बोलते हैं। ये डेंजरस होता है चिल्ड्रेन के लिए और ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्यूबरकुलोसिस इज काज्ड बाई। ट्यूबरकुलोसिस किसके थ्रू होता है या टीबी किसके थ्रू होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगर ह्यूमन में है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एंड एनिमल में है तो माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम का ये वायरस होता है जिसकी वजह से ट्यूबरकुलोसिस होता है। अब ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी, ये नॉर्मली एक टर्म दिया गया है। टीबी एक डिजीज़ होती है जो लंग्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। अब इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में कौन कौन सी डिजीज़ होती है? पोलियो, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, टाइफाइड, हुकवर्म इन्फेक्शन। फर्स्ट, पोलियोमाइलाइटिस इज काज्ड बाई। पोलियो किस के थ्रू होता है? तो एक पोलियो नाम का वायरस होता है, पोलियो वायरस जिसे हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से पोलियोमाइलाइटिस होता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है और या ट्रांसमिट होता है, और ये किसी भी पर्सन के स्पाइनल कार्ड पे अफेक्ट करता है या इन्फेक्ट कर देता है स्पाइनल कार्ड को, जिससे पैरालिसिस काज हो जाती है। पैरालिसिस मतलब बॉडी जिस पार्ट पर पोलियो का इन्फेक्ट होना, उस पार्ट पर जैसे आर्म पे हो गया, लेग पर हो गया या किसी साइड में हो गया, तो वो बॉडी पार्ट्स मूव नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है हिपेटाइटिस इज काज्ड बाई। हिपेटाइटिस जो होती है ये लीवर डिजीज़ होती है। इसमें लीवर में इन्फ्लामेशन काज होने लगता है। इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग होने लगेगी या लीवर में जलन होने लगती है, उसे हम लोग हिपेटाइटिस इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अब हिपेटाइटिस किसके थ्रू होता है? तो हिपेटाइटिस A, B, C, D एंड E वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है कॉलेरा इज काज्ड बाई। कॉलेरा किसके थ्रू होता है? कॉलेरा जो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। ये विब्रियो कॉलेरा नाम का एक वायरस बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू होता है। इसके सिम्टम होते हैं डायरिया, वोमिटिंग एंड एब्डोमिनल पेन। अगर किसी को कॉलेरा हो गया है तो उस पेशेंट में डायरिया होगा, मतलब लूज मोशन होने लगेगा, वोमिटिंग होने लगेगी एंड एब्डोमिनल स्टमक पेन होने लगेगा। ये उसके सिम्टम है कॉलेरा के। नेक्स्ट है टाइफाइड इज काज्ड बाई। ये साल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू टाइफाइड होता है, और ये कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है। लाइक फ्लाइज एंड कॉकरोच के टच में फूड या वाटर आने से ये टाइफाइड होता है। नेक्स्ट है हुकवर्म इन्फेक्शन इज काज्ड बाई। हुकवर्म इन्फेक्शन किसके थ्रू होता है? एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल, ये इसके थ्रू होता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरासाइटिक डिजीज़ होती है ह्यूमन की एक पैरासाइटिक डिजीज़ होती है जो कि सॉइल से ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपॉड बॉर्न इन्फेक्शन। इसका एग्जांपल है प्लेग, मलेरिया, फाइलेरिया। प्लेग इज काज्ड बाई, इसका आंसर है बैक्टीरियम यर्सीनिया पेस्टिस। ये एक बैक्टीरिया होता है यर्सीनिया पेस्टिस जिससे प्लेग होता है। अब प्लेग क्या होता है? प्लेग इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो एनिमल एंड ह्यूमन को अफेक्ट करती है। इसके सिम्टम होते हैं वीकनेस, कफ, शार्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। अगर किसी को प्लेग हो गया है, प्लेग डिजीज़ हो गई है, तो वीकनेस, कमजोरी महसूस होगी, कफ का फॉर्मेशन होने लगेगा एंड ब्रीदिंग में शार्टनेस होने लगेगी या सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। उस डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लेग। नेक्स्ट है मलेरिया इज काज्ड बाई। मलेरिया इज काज्ड बाई स्पीसीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई सारी स्पीसीज़ होती हैं, उसके आंसर है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके थ्रू मलेरिया होता है और ये फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइलेरिया और एलिफेंटियासिस इज काज्ड बाई। ये फाइलेरिया जो होता है ये मस्कीटो बाइट के थ्रू फैलता है, लाइक मस्कीटो के काटने से, लाइक क्यूलेक्स एंड एनाफिलीज स्पीसीज नाम का एक मस्कीटो होता है जो फाइलेरिया कॉज करता है। इसके थ्रू, इसके बाइट करने से मस्कीटो फाइलेरिया होता है।
अब इसके एग्जांपल हैं या आंसर है कॉजेटिव एजेंट उचेरिया बैंकक्राफ्टी। इसके थ्रू फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया केस में लाइक लेग आर्म इनलार्ज हो जाते हैं, मतलब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। या हाथी पैर एलिफेंट लेग नाम सुना होगा, उसमें उसके लाइक अपीयरेंस होने लगती है, मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है। एक नॉर्मल रहेगा, दूसरा फूल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया या किडनी डैमेज होने लगती है। नेक्स्ट है सरफेस इन्फेक्शन। सरफेस इन्फेक्शन में कौन कौन सी डिजीज़ होती है? रेबीज़, ट्रैकोमा, टेटेनस, लेप्रोसी। अब क्वेश्चन फर्स्ट है, रेबीज़ इज काज्ड बाय रेबीज़ वायरस और लिस्सा वायरस। रेबीज़ जो होता है ये रेबीज़ वायरस से फैलता है, और ये कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल्स हो गया, जैसे डॉग हो गया, और उसके सलाइवा के थ्रू स्प्रेड होता है इसका वायरस रेबीज़ का। नेक्स्ट है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा इज काज्ड बाय क्लैमाइडिया ट्रैकोमा। ट्रैकोमा जो होता है ये इजीली स्प्रेड होता है डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट, जैसे कोई टॉवल शेयर कर रहा है एंड क्लॉथ शेयर कर रहा है, उसकी वजह से ट्रैकोमा होता है। और फ्लाइज के थ्रू भी होता है। ये जैसे कोई भी टॉवल या क्लॉथ यूज करके अपने चेहरे या आइज़ के पास लाएं, उसकी वजह से भी ट्रैकोमा होता है। ये आई डिजीज़ होती है। नेक्स्ट है टेटेनस और लॉकजा इज काज्ड बाय। तो ये क्लास्ट्रीडियम टेटेनी से होता है टेटेनस। टेटेनस अब क्या होता है? टेटेनस एक इन्फेक्शन होता है जो बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करने की वजह से होता है, जिससे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है, और पॉइजन फैलने की वजह से पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं टेटेनस। नेक्स्ट है लेप्रोसी और हैंसन डिजीज़ इज काज्ड बाय। लेप्रोसी जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है। ये स्लो ग्रोविंग बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कौन सी ऐसी डिजीज़ होती है जो सेक्सुअल ट्रांसमिट होती है? लाइक सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से होती है। क्वेश्चन है इसका, सिफिलिस इज काज्ड बाय, इसका कॉजेटिव एजेंट होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और ये स्प्रेड होता है सेक्सुअल कांटेक्ट में आने की वजह से, सेक्स करने की वजह से सिफिलिस होता है। नेक्स्ट है गोनोरिया इज काज्ड बाय, इसका कॉजेटिव एजेंट है निसेरिया गोनोरिया। ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। म्यूकस में जेंटो यूरिनरी ट्रैक्ट, आइज़, रेक्टम एंड थ्रोट के म्यूकस मेम्ब्रेन से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये सेक्सुअली ये भी डिजीज़ होती है जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से होती है, गोनोरिया। नेक्स्ट है एड्स, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इस काज्ड बाय। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एड्स लिखकर फुल फॉर्म 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसका कॉजेटिव एजेंट होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब ये एड्स जो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिट होता है, मतलब सेक्स करने की वजह से भी होता है, और ये वायरस जो होता है वो ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड ब्लड और मेल सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड की वजह से भी होता है कि किसी को इन सब जैसे मेल सीमेन हो गया अगर इन्फेक्टेड है, और इन्फेक्टेड ब्लड है, एड्स का कोई पेशेंट है, और वेजाइनल फ्लूइड है वो भी एड्स की फ्लूइड है, एड्स का भी पेशेंट है, तो कोई भी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन उसके कांटेक्ट में आया, सेक्स किया या उसका ब्लड चढ़ा, तो उसकी वजह से भी ये दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।